हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल ईगर क्लासेस पे। तो फ्रेंड्स, आज हम आरपीएफ कांस्टेबल का सेट 16 कवर करेंगे। ठीक है, सेट 1 से लेकर 15 तक का कवर कर लिएगा और इसका प्ले लिस्ट भी बना देगा। और अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, जाकर देख लीजिएगा। और प्रत्येक सेट में 25 क्वेश्चन उठाए हैं, जिसमें से 2018 और 19 में पूछा हुआ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, और याद रखिएगा हमारा प्रत्येक दिन क्लास शाम 7 बजे शुरू होता है। ठीक है, और हमारा पीडीएफ लेना चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। ईगर क्लासेस 7250 के नाम से टेलीग्राम ग्रुप चलता है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को अंत तक वॉच कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि केंद्र की मंत्रिपरिषद को किसका विश्वास खोने पर त्याग पत्र देना होता है। केंद्र की मंत्रिपरिषद को किसका विश्वास खोने पर त्याग पत्र देना होता है, तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संसद को। ठीक है, याद रखिएगा संसद को विश्वास खोने पर त्याग पत्र देना पड़ा होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और पूछा है लोकसभा का गठन कब हुआ है था, तो पूछा तो बताइएगा 6 मई 1952 को लोकसभा का गठन हुआ था। 1952 को गठन हुआ था। किसने किया था, तो याद रखिएगा श्री जे बी मावलेकर। ठीक है, मावलेकर, श्री जे बी मावलेकर। ठीक है, मावलेकर। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या करा है। क्वेश्चन नंबर 2 करा है कि निम्न में से कौन पार्थिव ग्रह नहीं है। निम्न में से कौन पार्थिव ग्रह नहीं है, तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। आप लोग लाइव चैट सेक्शन में जरूर जवाब दे दीजिएगा। और पीडीएफ हमारा लेना चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। ईगर क्लासेस 7250 के नाम से टेलीग्राम ग्रुप चलता है। ठीक है, और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देगा, टेलीग्राम का भी लिंक। ठीक है, तो बताइए 2 का राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, आप लोग बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा बृहस्पति को। ठीक है, बृहस्पति निम्न में से पार्थिव ग्रह नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पार्थिव का मतलब क्या होता है, आप लोग बताइएगा। पार्थिव का मतलब कठोर सतह वाला ग्रह, कठोर सतह वाला ग्रह को ही पार्थिव कहा जाता है। ठीक है, तो बृहस्पति एक पार्थिव नहीं है, कठोर सतह वाला ग्रह नहीं है। और एग्जाम में पूछा जाए कि सूर्य का सबसे नजदीकी ग्रह कौन सा है, तो बुध ग्रह लगाइएगा। और लाल ग्रह किसे कहा जाता है, मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। ठीक है, इसका उपग्रह कौन सा है, फोबोस और डिमोस। फोबोस और डिमोस, इसका मंगल का उपग्रह का नाम फोबोस और डिमोस है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या करा। क्वेश्चन नंबर 3 करा है कि अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षा परिषद की स्थापना कब हुई थी, तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षा परिषद की कब स्थापना हुई थी, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। आप लोग लाइव चैट सेक्शन में देते रहिए जवाब। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1957 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। 1957 में अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षा परिषद का स्थापना हुआ था। ठीक है, और एक एग्जाम में पूछा जाए कि शिक्षा संवर्धित सूची का विषय है। याद रखिएगा, ये पॉइंट याद रख लीजिएगा। शिक्षा एक ऐसी सूची का विषय है, संवर्धित सूची का विषय है। ठीक है, और नई शिक्षा नीति कब लागू हुई थी, तो बताइएगा 1986 में नई शिक्षा नीति लागू हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या 4 क्या करा है। क्वेश्चन नंबर 4 का राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाला पहला भारतीय थी। राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाला पहला भारतीय कौन थी, तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा मैडम भीखाजी कामा। मैडम भीखाजी कामा राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाला प्रथम भारतीय थी। ऑप्शन नंबर सी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसने क्या किया था, इसने ध्वज का डिजाइन तैयार किया था। ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था, तो मैडम भीखाजी कामा ने ध्वज का डिजाइन तैयार किया था। ठीक है, इस राष्ट्र ध्वज की प्रारूप 22 जुलाई, याद रखिएगा वो पॉइंट है, राष्ट्र ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। अगर पूछा जाए एग्जाम में कि राष्ट्र ध्वज का प्रारूप कब अपनाया गया था, तो बताइएगा 22 जुलाई 1947 को। ठीक है, 1947 को अपनाया गया था। और एग्जाम में पूछा जाए कि ध्वज की लंबाई या चौड़ाई का अनुपात कितना है, तो बताइएगा 3:2 भारत की ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है रक्त बिनवानु को किन नाम से जाना जाता है। रक्त बिनवानु को किन नाम से जाना जाता है, तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, थ्रोम्बोसाइट के नाम से रक्त बिनवानु को जाना जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। यह कहाँ निर्माण होता है, यह अस्थि मज्जा में और तथा मृत्यु पलिया में होता है। अगर एग्जाम में पूछा जाएगा थ्रोम्बोसाइट कहाँ निर्माण होता है, तो अस्थि मज्जा और प्लीहा में तैयार होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर 6 क्या करा।
क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि सूर्य के प्रभाव से चिकित्सा करने की प्रक्रिया को कहते हैं। सूर्य के प्रभाव से चिकित्सा करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग बताइएगा। इसका राइट आंसर हीलियोथेरेपी कहा जाता है। सूर्य के प्रभाव से चिकित्सा करने की प्रक्रिया को हीलियोथेरेपी कहा जाता है। ऑप्शन नहीं हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या करा? क्वेश्चन नंबर 7 करा गुलाब दिवस कब मनाया जाता है? गुलाब दिवस कब मनाया जाता है? तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 फरवरी को गुलाब दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। और 14 फरवरी को कौन सा डे मनाया जाता है? वैलेंटाइन डे 14 फरवरी को मनाया जाता है। और 15 जनवरी को कौन सा दिन मनाया जाता है? थल सेना दिवस मनाया जाता है। ठीक है। और 12 मार्च को कौन सा दिन मनाया जाता है? बल की स्थापना दिवस। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या करा? क्वेश्चन नंबर 8 करा मुगल काल में निम्न बंदरगाहों में से किसको बाबुल मक्का कहा जाता था? मुगल काल में निम्न बंदरगाहों में से किसको बाबुल मक्का कहा जाता था? तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा कालीकट बंदरगाह। कालीकट बंदरगाह को मुगल काल में बाबुल मक्का कहा जाता था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि भारतीय थल सेना का सबसे पुराना रेजिमेंट कौन है? भारतीय थल सेना का सबसे पुराना रेजिमेंट कौन है? तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा बॉम्बर सैम्पर्स। बॉम्बे सैम्पर्स भारतीय थल सेना का सबसे पुराना रेजिमेंट है। ऑप्शन नंबर सी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या करा? क्वेश्चन नंबर 10 करा ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेलेंस कहाँ स्थित है? ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेलेंस कहाँ स्थित है? तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा यूएस संयुक्त राज्य अमेरिका में ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेलेंस स्थित है। ऑप्शन नंबर डी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या करा? क्वेश्चन नंबर 11 करा मलेरिया किस वर्ग से जनित रोग है? मलेरिया किस वर्ग से जनित रोग है? तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोटोजोवा। याद रखिएगा, प्रोटोजोवा से पूछा जाएगा एग्जाम में कि मलेरिया किस वर्ग से जनित रोग है, तो बताइएगा प्रोटोजोवा। ऑप्शन डी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या करा? क्वेश्चन नंबर 12 करा किसी गतिशील पिंड का वेग आधा करने से उसका संवेग होता है। किसी गतिशील पिंड का वेग आधा करने से उसका संवेग होता है। तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आधा होता है। ठीक है, और एग्जाम में पूछा जाए किसी गतिशील पिंड का वेग आधा करने से उसका संवेग क्या होता है? आधा होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। मतलब संवेग बराबर क्या होता है आप लोग बताइएगा। संवेग बराबर क्या होता है? संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है। द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है। याद रखिएगा, संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है। और इसका एसआई मात्रा क्या होता है? किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर सेकेंड होता है, प्रति सेकेंड होता है। ठीक है, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या करा? क्वेश्चन नंबर 13 करा हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड का मिश्रण क्या कहलाता है? हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड का मिश्रण क्या कहलाता है? तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर जल गैस कहलाता है। ठीक है, हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड को क्या कहा जाता है? जल गैस कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या करा है? क्वेश्चन नंबर 14 करा है कि घरेलू विद्युत आवेश में आवृत्ति होता है। घरेलू विद्युत आवेश में आवृत्ति होता है, कितना आवृत्ति होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 50 हर्ट्ज बोला जाता है। एचजेड को हर्ट्ज बोला जाता है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और विद्युत को मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? आमीटर के द्वारा ही विद्युत मापा जाता है। इसका ऐसा मात्रा क्या होता है? विद्युत का ऐसा मात्रा क्या होता है? एम्पियर। याद रखिएगा, एम्पियर विद्युत का ऐसा ही मात्रक होता है। यंत्र कौन होता है? यंत्र होता है आमीटर। याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या करा? क्वेश्चन नंबर 15 करा सिकंदर ने किस समय भारत पर आक्रमण किया था? सिकंदर ने किस समय भारत पर आक्रमण किया था? तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। ऑप्शन नंबर ए हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या करा? क्वेश्चन नंबर 16 करा निम्न में से कौन दमन और दीव के मध्य स्थित है? निम्न में से कौन दमन और दीव के मध्य स्थित है? तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा खंभात की खाड़ी दमन और दीव के मध्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। और एग्जाम में पूछा जाए कि दमन और दीव का राजधानी कहाँ है? तो बताइएगा दमन और दीव का राजधानी कहाँ है? दमन। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या करा? क्वेश्चन नंबर 17 सेंट जॉर्ज द्वीप ठीक कहाँ स्थित है? सेंट जॉर्ज द्वीप ठीक कहाँ स्थित है? तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। सेंट जॉर्ज द्वीप कहाँ स्थित है? तो वास्को डी गामा में। ठीक है, वास्को डी गामा के पास सेंट जॉर्ज द्वीप स्थित है। ऑप्शन नंबर डी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या करा है? क्वेश्चन नंबर 18 करा मानव शरीर में सबसे अधिक आयोडीन कहाँ पाया जाता है? मानव शरीर में सबसे अधिक आयोडीन कहाँ पाया जाता है? तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाए थायराइड ग्रंथि में। थायराइड ग्रंथि में मानव शरीर में सबसे अधिक आयोडीन पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है?
क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि राज्यसभा के लिए चयनित नामित प्रथम फिल्म अभिनेत्री कौन थी? राज्यसभा के लिए चयनित और नामित प्रथम फिल्म अभिनेत्री है, तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर नरगिस दत्त, ठीक है। नरगिस दत्त राज्यसभा के लिए चयनित एवं नामित प्रथम फिल्म अभिनेत्री थी, ठीक है। इसका निधन किसके कारण हुआ था? तो बताइएगा इसका निधन कैंसर के कारण हुआ था। कैंसर के कारण इसका निधन हो गया था। नरगिस दत्त का निधन कैंसर के कारण हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या करा? क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि कॉर्पोरेट टैक्स किस पर लगाया जाता है? कॉर्पोरेट टैक्स किस पर लगाया जाता है? तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो? इसका राइट आंसर हो जाएगा कंपनियों की आमदनी पर कॉर्पोरेट टैक्स लगाया जाता है। कंपनियों की आमदनी पर कॉर्पोरेट टैक्स लगाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा ऑब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा? क्वेश्चन नंबर 21 क्या करा? क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है राज्य की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है। राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? राज्यपाल में। ऑप्शन नंबर डी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। राज्यपाल में राज्य की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है, ठीक है। और पूछा जाएगा राज्य की कार्यपालिका शक्ति किस अनुच्छेद के तहत लिया जाता है? तो बताएगा अनुच्छेद 153 के तहत राज्य की कार्यपालिका शक्ति को लिया जाता है। 153 के तहत राज्य की कार्यपालिका शक्ति को लिया जाता है, ठीक है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो बताएगा राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या करा? क्वेश्चन नंबर 22 करा ओलंपिक खेलों में महिला की भागीदारी कब शुरू हुई थी? ओलंपिक खेलों में महिला की भागीदारी कब शुरू हुई थी? तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1900 ईसा पूर्व में, ईस्वी में ओलंपिक खेलों में महिला की भागीदारी शुरू हुई थी। ऑप्शन नंबर हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या करा? क्वेश्चन नंबर 23 करा उल्टा झंडा किसका प्रतीक है? उल्टा झंडा किसका प्रतीक है? तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? उल्टा झंडा किसका प्रतीक है? संकट का प्रतीक है, ठीक है। संकट का प्रतीक उल्टा झंडा है। ऑप्शन नंबर ए हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या करा? क्वेश्चन नंबर 24 करा चोल के विषय में सर्वप्रथम जानकारी किस पुस्तक से प्राप्त हुई थी? चोल के विषय में सर्वप्रथम प्राप्त जानकारी किस पुस्तक से प्राप्त हुई थी? तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा पाणिनि अष्टाध्यायी। पाणिनि अष्टाध्यायी से चोल के विषय में सर्वप्रथम जानकारी प्राप्त हुई थी। ऑप्शन नंबर सी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या करा है? क्वेश्चन नंबर 25 करा विख्यात सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया था? विख्यात सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया था? तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा मोहम्मद बिन कासिम ने विख्यात सोमनाथ मंदिर को नष्ट किया था। ऑप्शन नंबर डी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारा बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि आप लोग का प्रत्येक दिन का क्लास का नोटिफिकेशन मिलते रहे। और ये जान लीजिएगा हमारा प्रत्येक दिन क्लास शाम 7 बजे शुरू होता है, ठीक है। शाम 7 बजे प्रत्येक दिन क्लास शुरू होता है। और अगर हमारा पीडीएफ लेना चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। क्लासेस 7250 के नाम से चलता है, ठीक है। तो थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।